आज तक इन्होंने ना मुसलमानों के लिए कुछ किया, ना यादव के लिए कुछ किया। यादव, अभी आप लोगों ने भी कास्ट सेंसस, जो जातिगत आधारित सेंसस आया है, उसको देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो यादव। ये वो व्यक्ति हैं जो इंसान तो इंसान, जानवरों का भी चारा नहीं छोड़ते हैं। तो इनकी बातें ऐसी ही होती हैं, शुरुआत से ही आप देखेंगे तो इनकी बातें ऐसी ही होती हैं, जुमलेबाजी होती है। और यही इनके नेक्स्ट जनरेशन में भी किया होता इन्होंने, तो ये बात करते उसके तर्ज पर। अब इनको मोदी ही सपने में आते हैं, ये उठते हैं तो मोदी जी, सोते हैं तो मोदी जी, कहीं बैठे हैं तो मोदी जी। अब मोदी के खिलाफ बोले भी तो क्या बोले भैया, मोदी वो व्यक्ति है जिसने लोगों को शौचालय दे दिया, जिसने लोगों को घर दे दिया, जिसने बिजली दे दी। किसी नवमी फेल व्यक्ति की बात को इतना तूल देंगे, उनको क्या पता अर्थव्यवस्था क्या होता है, कैसे देश की इकोनॉमी चलती है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है। लोकसभा चुनाव का आज तीसरा चरण का मतदान हो रहा है, लेकिन इसी बीच लालू प्रसाद यादव का एक बयान आया जिसमें वो कहते हैं कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि इतने वर्षों से उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है ये बातें छिपी नहीं है, जग जाहिर हैं। लेकिन लगातार विपक्ष जो है ये हमले करते हैं देश के प्रधानमंत्री पर या एनडीए सरकार पर कि लोकतंत्र को खतरा है, इनसे संविधान को खतरा है, अगर ये इस बार आते हैं तो संविधान को बदल देंगे। हमारे साथ सुरभि ठाकुर हैं, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता। मैम, क्या कहेंगी इस तरह की चीज़ें जो है लगातार बार बार कहना कि अगर इस बार प्रधानमंत्री बनते हैं तीसरी मर्तबा तो संविधान को बदल दिया जाएगा, इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, हास्यास्पद है। और ये वो व्यक्ति हैं जो इंसान तो इंसान, जानवरों का भी चारा नहीं छोड़ते हैं। तो इनकी बातें ऐसी ही होती हैं, शुरुआत से ही आप देखेंगे तो इनकी बातें ऐसी ही होती हैं, जुमलेबाजी होती है। और यही इनके नेक्स्ट जनरेशन में भी गया है। आज तक इन्होंने ना मुसलमानों के लिए कुछ किया, ना यादव के लिए कुछ किया। यादव, अभी आप लोगों ने भी कास्ट सेंसस, जो जातिगत आधारित सेंसस आया है, उसको देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो यादव जाति की है। लेकिन उसी में एक और तथ्य आया है कि सबसे ज़्यादा गरीबी जो है वो भी यादव जाति में। तो इन्होंने शुरुआत से ही सिर्फ जुमला पेश किया है लोगों के सामने। और ये जो कहते हैं संविधान बदल देंगे, भैया 10 साल से हमारी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो बदल आज तक तो नहीं बदला हमने। कोई एजेंडा, कोई विज़न, कोई नीति कुछ तय किया होता इन्होंने तो ये बात करते उसके तर्ज पर। अब इनको मोदी ही सपने में आते हैं, ये उठते हैं तो मोदी जी, सोते हैं तो मोदी जी, कहीं बैठे हैं तो मोदी जी। अब मोदी के खिलाफ बोले भी तो क्या बोले भैया, मोदी वो व्यक्ति है जिसने लोगों को शौचालय दे दिया, जिसने लोगों को घर दे दिया, जिसने बिजली दे दी। याद होगा हम लोग बच्चे थे, अगर आप लोग भी बिहार के हैं, हम लोग बच्चे थे तो लालटेन में पढ़ते थे हम लोग। और लालटेन का वो शीशा जब साफ करते थे तो भैया हर दूसरे दिन हाथ कट जाता था और बिजली आना एक खबर होता था। तो ये वो व्यक्ति हैं जो ये बात करेंगे और ये बताएंगे कि कौन क्या करेगा नहीं करेगा। आज का युवा बहुत समझदार हो गया है, आज के लोग बहुत समझदार हो गए हैं और विकास के आधार पर वोट हो रहा है। और विकास का एकमात्र मतलब है नरेंद्र मोदी। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि मोदी लहर अब समाप्त हो गया है, इस बार जो है बिहार में भी जो है उसको सिमटा दिया जाएगा। देखिए, 2019 में भी विपक्ष के लोग यही कह रहे थे। क्या हुआ? 2019 का रिजल्ट याद है आपको? और हम दावा करते हैं कि इस बार भी चाहे वो कितने दावे कर ले मोदी लहर नहीं है। अरे आपके चश्मे से कैसे मोदी लहर दिखेगा? लेकिन जहां दिखना चाहिए वहां दिख रहा है और उसका जो परिणाम है वो भी सबको दिख जाएगा। 24/7 की जो गारंटी है मोदी जी की, इस पर जनता को विश्वास है। जिस प्रकार से विकास की गारंटी मोदी जी ने जनता को दी है, उसी प्रकार से जनता वोट की गारंटी मोदी जी को दे रही है। बाकी बौखलाहट में लोग जो बोले उनकी मर्जी है, किसी की बोलने पर रोक तो लगाया नहीं जा सकता है, संवैधानिक अधिकार है तो बोलते रहे, कोई दिक्कत नहीं। बिहार के जो तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव के बेटे हैं, मंच पर जाके वो मोदी जी की गारंटी वाली बात, कई तरह की चीज़ें जो है स्पीकर में ला जाके सटा रहे हैं, सुना रहे हैं उस चीज़ों को कि महंगाई पर बात कर रहे थे, तमाम चीज़ों पर बात कर रहे हैं, लोगों को जनता के बीच जाकर सुना रहे हैं। कह रहे थे कि पहले कही जा रही थी कि बहुत हुई महंगाई के बाद, अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन 10 साल में जो है महंगाई बढ़ी है। इस तरह की बातें जो स्पीकर में ले जाके सुनाते हैं। अब आप किसी नवमी फेल व्यक्ति की बात को इतना तूल देंगे, उनको क्या पता अर्थव्यवस्था क्या होता है, कैसे देश की इकोनॉमी चलती है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, कैसे चीज़ों को अब हम लोग फ्रजाइल 5 से
टॉप 5 इकोनॉमी में आ चुके हैं, ऐसे ही आ गए। ये जो सड़कों का जाल बिछा है ऐसे ही बिछ गया। ये जो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कॉलेजेस, एम्स, सब चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है, ये ऐसे ही हो गई। तो ये नवमी फेल व्यक्ति है, इनको समझ आता नहीं है बहुत कुछ। इनके कान में जो फूंक दिया जाता है और ये अपने पिताजी का 2-4 वीडियो जो देख लेते हैं वही बोल देते हैं, इससे ज़्यादा इनकी नॉलेज है नहीं। तो क्या होगा 400 पार का, जिस तरह से मोदी जी का नारा है, 400 पार होगा इस बार? जी, ये नारा नहीं है, ये संकल्प है। और फिर एक बार कह देते हैं कि जैसे 2047 24/7 की गारंटी मोदी जी ने दी है भारत को विकसित भारत बनाने की, वैसे ही इस बार जनता ने वोट देने की गारंटी मोदी जी को दे दिया है और जनता ने ठान लिया है कि अब की बार 400 पार। 400 पार। तो हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरभि ठाकुर थी, इनको आप सुन रहे थे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।